परमेश्वर की मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अजीजों, आज एक बार वापस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हर दिन की तरह आज का दिन दिया है और क्यों ना हम उसके नाम की महिमा और स्तुति बड़ाई कर सकें। जब उसने दिन दिया है, जो जीवन दिया है, तो हर पल, हर क्षण, हर लम्हे के लिए हम उसको दिन प्रतिदिन धन्यवाद दे सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम आज यहाँ पर उसके अनुसार, उसकी योजना के अनुसार आपके साथ उपस्थित हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से आज देखें कि क्या परमेश्वर हमें और आपको सिखाना और बताना चाहता है। तो जो वचन आज हम परमेश्वर ने दिया है वो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसकी 27 और 28 आयत। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसकी 27 और 28 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे परमेश्वर द्वारा लिखी गई है, बताई गई है, समझाई गई है और सीखने की जरूरत है कि हम क्या हैं। हम सब परमेश्वर की क्या हैं? भेड़ें। हम परमेश्वर के चेले हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और परमेश्वर हमें ये जीवन परमेश्वर ने दिया है ताकि हम उसके अनुसार, उसकी योजनाओं के अनुसार, उसने जो जीवन दिया उसमें हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, आनंदित हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दुखी रहने के लिए नहीं दिया गया, हमें इसलिए दिया गया ताकि हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्र किया है, क्योंकि उसने अपनी जान क्रूस पर दी है। किसके लिए? हमारे और आपके खातिर, हमारे और आपके गुनाहों के खातिर। और उसने सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया और अपनी क्रूसी मौत उसने सही। इसीलिए यहाँ पे वचन में दिया गया है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके शब्द को सुनते हैं और वो हम सबको जानता है। हमारे दिल के विचारों, हमारे दिल के बातों को, हमारे दिमाग के विचारों को, जो भी समस्या है, अगर हम किसी परेशानियों में से गुजर रहे हैं या हमें किसी बात की चिंता है, फिक्र है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्योंकि वो हमारे दिल को जानता है। हमारे बोलने से पहले, मांगने से पहले वो हर एक चीज का प्रबंध करता है। हर एक चीज की हमारे जीवनों में घटी कमी नहीं होने देता। इसलिए वो स्वयं कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो परमेश्वर का वचन है, जिंदा कलाम है, ये परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, ताकि हम उसके वचन को सीख लें, उसके वचन को समझ लें और उसके वचन के अनुसार चल लें। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें, हम और आप परमेश्वर की क्या हैं? भेड़ें हैं। तो हम परमेश्वर की भेड़ें होने के वजह से हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और उसके अनुसार कोशिश करते हैं आगे चलने की। और उन्हें परमेश्वर ने आगे लिखा है, परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, मैं उन्हें जानता हूँ। परमेश्वर हमें और आपको जानता है। हमें अपनी पहचान परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे संसारिक जीवन में जब हम अपने परिचित लोगों से या अनजान लोगों के साथ मिलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि वो हमें पहचान सकें, वो हमें जान सकें। वो हमारे डील डॉल से हमें इतना नहीं जानते जितना हम उन्हें अपने बारे में बताएंगे नहीं। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो हमें जान नहीं पाएंगे कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम किस परिवार से, हमारा नाम क्या है, या हम जीवन में हमने क्या क्या चीज़ों को हासिल किया है या हमने क्या उपलब्धि पाई है। तो इसलिए संसार में चलने के लिए हमें इन सब चीज़ों का बताना ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जब हम माँ के गर्भ में थे तब से परमेश्वर हमें और आपको जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। परमेश्वर हमें और आपको जानता है, इसलिए वो
क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं और इसलिए हम परमेश्वर की शब्द को सुनते हैं। परमेश्वर हमें जानता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। हम उसके भेड़े हैं और इसलिए हम उसकी योजना का हिस्सा होने के वजह से हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत, जहाँ लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक और परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात यहाँ परमेश्वर के वचन में बताई गई है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हमारे यहाँ द्वार की बात हो रही है, तो यहाँ आपके घर के द्वार की बात तो आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है वो है परमेश्वर आपके दिल के द्वार की बात कर रहा है। आज हमारे दिल के द्वार बंद हैं परमेश्वर के लिए, या परमेश्वर के कामों के लिए, या परमेश्वर की योजनाओं के लिए, या परमेश्वर के जो जीवन में उसने हमें जिंदगी बख्शी है। हम ज्यादातर क्या हो गए, हम ज्यादातर संसारिक हो गए हैं। हमें परमेश्वर के वचन की प्यास नहीं है, हमें वचन की पुकार नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ बोलता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो यहाँ पर जब द्वार पे परमेश्वर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपने द्वारों को खोलें, हम अपने हृदयों को खोलें? क्योंकि जब तक हम अपने हृदयों को नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदयों में कैसे आएगा? जिस प्रकार हम अन्य लोग को अपने घरों में इनवाइट करते हैं या अपने द्वारों को खोलते हैं कि वो घर में क्या करें, प्रवेश करें, तो क्यों ना आज हम अपने दिलों को खोलें और परमेश्वर को इनवाइट करें कि वो हमारे दिल में प्रवेश करे। जब परमेश्वर आपके हृदयों में प्रवेश करेगा तभी परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो असीम शांति है, वो आपको जरूर मिलेगी। आगे लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। यदि आपने परमेश्वर का शब्द सुना, उसकी पुकार सुनी, उसकी बुलाहट सुनी, तो वो आगे लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो परमेश्वर तैयार है, जरूरत है कि हमें अपने हृदय के द्वार को खोलने की। तो हम और आप आज क्यों ना अपने हृदय को द्वार को खोलें, हृदय के द्वार को, और परमेश्वर की उस बुलाहट को, परमेश्वर की उस शब्द को सुने और ये जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या चाहता है। लिखा है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यहाँ पर जो भोजन की बात है वो एक संगति की बात है। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। तो आप जब अपने दिल के द्वार को खोलेंगे तो परमेश्वर आपके दिल के अंदर आएगा, प्रवेश करेगा और वो आपके साथ बैठेगा, बातचीत करेगा और अपनी बातें आपके दिलों में पहुंचाएगा, आप तक पहुंचाएगा और आपके साथ वो संगति करेगा जिस संगति में अभी आप पीछे थे या आप उस संगति को मिस कर लेते। तो क्यों ना हम परमेश्वर की उस खटखटाहट को सुने और अपने हृदय के द्वार को खोलें। 28 आयत में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे। परमेश्वर अनंत जीवन देने को तैयार है। अनंत जीवन है लाइफ आफ्टर डेथ। हमारा जब यहाँ से इस शरीर, जो नाशवान शरीर, एक न एक दिन नष्ट होगा, तो इस नष्ट शरीर से पहले हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अगर हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपेंगे तब तो वह अनंत जीवन हमें देगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे तो अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा? तो इसलिए लिखा है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे। इस बात की श्योरिटी है, जब आपको अनंत जीवन मिलेगा तो हम नष्ट नहीं होंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग में जाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे। और आगे लिखा है, और कोई उन्हें
मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई भी शैतान आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं लेगा, क्योंकि शैतान तो पैरों के नीचे कुचला हुआ है परमेश्वर के। और हम और आपको जिसने वो शक्ति और सामर्थ्य दी है कि हम अपने पैरों के नीचे शैतान को कुचल सकें, तो जरूरत है कि परमेश्वर को हम अपना जीवन सौंपें, तब तो हम उस अनंत जीवन के लायक होंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे आखिरी में दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी, सिर्फ मसीह लोग नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आया, पूरे मनुष्य जाति के लिए आया, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, कोई धर्म जाति के लिए नहीं आया, वो मनुष्य जाति के लिए आया। और आगे लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे, अगर हम, आप या अन्य जाति कोई भी उस पर विश्वास रखे, वो नष्ट ना होगा। अभी लिखा था यूहन्ना 10:28 में कि और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। उससे पहले लिखा था वो कभी नष्ट ना होंगे। तो नष्ट ना होंगे, इसी का जिक्र यहाँ पे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम और आप अगर अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देंगे तो इसीलिए देंगे क्योंकि हमें उन परमेश्वर पे विश्वास है और हम कभी नष्ट नहीं होंगे और वो हमें क्या देगा, अनंत जीवन। तो यहाँ पर बहुत ही साफ और स्पष्ट दिया है, यूहन्ना 10:28 में भी लिखा है कि वो कभी नष्ट ना होंगे, और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना होगा। ये दोनों आयतें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, इसीलिए लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो क्यों ना हम अनंत जीवन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं और यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करें और अपने हृदय के द्वार को खोलें, और तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और वो आपके साथ संगति करना चाहता है। वो आपके साथ वो प्रेम, वो शांति, अनंत जीवन आपको सौंपना चाहता है, और आपके साथ जो योजना उसने बनाई है उसके अनुसार वो जीवन में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। तो हम आशा करते हैं इस छोटे वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। अगर कोई विषय है जिसके लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप जरूर से हमें कमेंट करें और हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस आशीष और बरकत के। May God bless you.